दादूपुर नलवी का मामला हर बार विपक्ष उठता रहा है, उसका जवाब भी दिया गया है। इनका जवाब भी विपक्ष दे। उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2024 को जो फैसला दिया है, वह दादूपुर नलवी का हेल ही नहीं, परंतु जो 76 पन्नों का फैसला उच्च न्यायालय ने दिया, इसमें यह बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि इसका निर्माण पुनः किया जाए। तथ्य पर बोला जाए, गुमराह करने का काम नहीं किया जाना चाहिए। एडवोकेट जनरल हरियाणा ने 20 दिसंबर 2024 के फैसले पर राय भी दी है। उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करने का भी काम किया है। एडवोकेट जनरल के साथ मंथन करने के बाद इस पर जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबा में भी झांके। 2247 एकड़ भूमि एक्वायर होनी थी, जिसमें से 190 एकड़ लैंड तो पहले ही सरकार के पास थी। लोगों के विरोध के कारण जब यह एक्वायर कर रहे थे, इस विरोध के कारण 22,247 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। जी सीएम साहब, आज सत्र का दूसरा दिन था, बजट सत्र का। कई मसले जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में रहे। विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर भी बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि कुछ मुद्दों पर सत्ता पक्ष ने गुमराह करने का काम किया है। गलत जवाब, इस पर क्या कहेंगे? माइनिंग का भी एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। इसके अलावा दादूपुर नलवी नहर पर भी उनका ये कहना था मामला कोर्ट में है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे बहुत से मुद्दे थे, क्या कहेंगे आज के दोनों मुद्दों पर? प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रहे हैं आज नहीं, देखिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है, हर समय दिया गया है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी अभी गुमराह कर दो किसी को जाकर के। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहाँ जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप। कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाएं? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वैश किया है और उस क्वैश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही और बार बार मैं ये बात कह रहा था। परंतु विपक्ष किस प्रकार के, सर ये कह रहा है कि डीनोटिफाई कर दिया था आपने, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर जो डीनोटिफिकेशन किया गया था उसको जब चैलेंज किया गया तो अब स्टेटस ये है कि उस डीनोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। उसको रद्द नहीं किया। नहीं, देखिए, उसको रद्द नहीं किया। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101 उसको क्वैश किया है। मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? उसको क्वैश किया। उस क्वैश के अंदर हम
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में झांक करके वो बात करें, वो देखे एक्वायर जो भूमि होनी थी इसके लिए ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे, लोगों का विरोध था। उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग कि हमारी ये ज़मीन वापस दे दें, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान जो ज़मीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़ 6 करोड़ से ज़्यादा बनता था प्रति एकड़ अनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में कि इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए